बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स डेटाबेस सिस्टम के साथ मैं हूं मोहम्मद मीर। आज इस सीरीज के लेक्चर नंबर 19 में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एसक्यूएल टेबल। डेटाबेस के अंदर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में टेबल का क्या रोल है, टेबल किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कैसे बनाते हैं या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं टेबल के अंदर, इसकी डिटेल हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे। आज के हमारे टॉपिक्स के जो कंटेंट्स हैं उसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आया एसक्यूएल टेबल है क्या, और उसके बाद इस टेबल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं, जिनमें क्रिएट टेबल क्या है, टेबल किस तरह से बनाते हैं, ड्रॉप टेबल उस टेबल को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, या उसमें से रिकॉर्ड को कैसे डिलीट कर सकते हैं, या उस डेटाबेस में जो आपने टेबल बनाया है उसका नेम कैसे आप लोग चेंज कर सकते हैं, इसकी डिटेल देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि टेबल क्या है। SQL table is a collection of data which is organized in terms of rows and columns. SQL के अंदर जो टेबल है बेसिकली रोज एंड कॉलम्स के ऊपर मुश्तमिल है। इसका मतलब है कि जो टेबल है उसमें कुछ रोज हैं रिकॉर्ड को सेव करने के लिए, और कुछ कॉलम्स हैं कि कौन कौन सा रिकॉर्ड आपका सेव होगा। In DBMS the table is known as relation and row as tuple, और उस टेस में डीबीएमएस के अंदर जो टेबल का सेकंड नेम है उसे रिलेशन कहते हैं, और रोज को टपल्स भी कहते हैं। कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स का नाम दिया जाता है। टेबल इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ डाटा स्टोरेज। इसमें बेसिकली डाटा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। किसी भी इदारे का जिसके लिए हम लोग डाटाबेस बना रहे हैं उसका रिकॉर्ड आप लोग बेसिकली टेबल के अंदर स्टोर करते हैं। A table is also considered as a convenient representation of relation। ये बेसिकली जो है डिफरेंट रिकॉर्ड्स को शो करने के लिए या उसका रिकॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इन रिलेशंस का इस्तेमाल करते हैं। हमारे सामने बेसिकली एक एम्प्लॉय टेबल है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि इस टेबल में हमारे पास 4 एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी और फोन नंबर है। अब एम्प्लॉय आईडी में बेसिकली एम्प्लॉयज की आईडी आएगी जिसमें 1 to 5 तक एम्प्लॉय का नेम, सिटी और फोन नंबर। बेसिकली ये एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड स्टोर करने के लिए टेबल का इस्तेमाल है। ये बेसिकली एक फॉर्मेट है किसी भी टेबल का। नेक्स्ट है ऑपरेशंस ऑन टेबल के। हम लोग टेबल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट टेबल क्या है, टेबल कैसे बना सकते हैं, ड्रॉप करना हो तो कैसे करेंगे, डिलीट करना हो पूरे टेबल को या उसमें से किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड या रो को तो कैसे हम लोग डिलीट करेंगे, और एट द एंड देखते हैं कि इस टेबल को हम लोग कैसे रीनेम कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्रिएट टेबल के टेबल हम लोग बनाते किस तरह से हैं। SQL create table is used to create a table in the database. To define the table, you should define the name of the table and also define columns and columns type. बेसिकली जब आप लोग डेटाबेस बनाते हैं तो उस डेटाबेस में किसी भी इदारे का जब आप लोग रिकॉर्ड स्टोर करते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले टेबल क्रिएट करना पड़ता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टेबल क्रिएट या टेबल डेफिनेशन भी कहते हैं। वो क्या करना है या कैसे क्रिएट करना है, सबसे पहले एक कमांड लिखेंगे क्रिएट, उसके अंदर हम लोग उस टेबल का नेम लिखेंगे और उसमें जो भी कॉलम्स आएंगे कॉलम्स का नेम, और वो कौन कौन सी कॉलम्स होंगे मतलब किस किस्म का डाटा उसमें स्टोर होगा वो कॉलम की टाइप भी मेंशन करेंगे। इसका सिंटैक्स देखते हैं। क्रिएट टेबल, सबसे पहले एक लफ्ज लिखेंगे रिजर्व वर्ड क्रिएट टेबल, फिर टेबल का नेम लिखेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, कॉलम 1 यानी पहला कॉलम का नेम आएगा और उसकी डाटा टाइप आएगी। डाटा टाइप से मुराद है अगर कॉलम 1 आपका रोल नंबर है, सपोज करें स्टूडेंट टेबल का, तो रोल नंबर के डाटा टाइप से मुराद किस किस्म का डाटा उस कॉलम 1 के अंदर स्टोर होगा। वो नंबर्स होंगे, कैरेक्टर्स होंगे, डेट ऑफ बर्थ होगी, किस तरह का डाटा स्टोर होगा उसे डाटा टाइप कहते हैं। इस तरह से कॉलम 2 और उसकी डाटा टाइप, कॉलम 3 और उसकी डाटा टाइप एंड सो ऑन, कॉलम n और उसकी डाटा टाइप आएगी। फॉर एग्जाम्पल क्रिएट अ टेबल एम्प्लॉय, अगर हमें एम्प्लॉय टेबल क्रिएट करना है तो क्या लिखेंगे क्रिएट टेबल, क्योंकि ये रिजर्व वर्ड है ये ऐसे आएगा। एम्प्लॉय टेबल का नेम है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला कॉलम है एम्प्लॉय आईडी और उसकी टाइप है नंबर। नंबर से मुराद एम्प्लॉय आईडी जो पहला कॉलम है उसके अंदर बेसिकली डाटा आपका स्टोर हो नंबर यानी इंटीजर उसमें स्टोर हो। अब ब्रैकेट के अंदर 5 से मुराद क्या है, उसकी लेंथ है,
जो मतलब एम्प्लॉय आईडी मैक्सिमम कितनी लेंथ में डाटा स्टोर कर सकता है, तो बेसिकली 5 नंबर यानी 5 कैरेक्टर आ सकते हैं उसके अंदर। अगेन नॉट नल, इसका मतलब है ये हमने उसके ऊपर एक कंस्ट्रेंट्स लगाई है कि आप एम्प्लॉय आईडी को हमेशा खाली नहीं रख सकते, कोई ना कोई डाटा इसके अंदर स्टोर करेंगे। सेकंड कॉलम है एम्प्लॉय नेम, उसकी डाटा टाइप है varchar2। varchar2 बेसिकली क्या चीज है, varchar2 एक डाटा टाइप। नेक्स्ट है कि जब आपका टेबल बन जाए, अगर आप उसको ड्रॉप करना चाहें, किसी भी वजह से कोई गलती होगी या आप उस टेबल को एग्जिस्ट ही नहीं करवाना चाह रहे, तो कैसे ड्रॉप करेंगे। SQL drop table is used to delete a table definition and all the data from a table। अब बेसिकली ड्रॉप कमांड के जरिए आप टेबल में से जितना रिकॉर्ड है वो भी आप डिलीट कर सकते हैं और टेबल का स्ट्रक्चर भी आप डिलीट कर सकते हैं। When this command is executed, all the information available in the table is lost forever। अब जब आप इस कमांड को यूज करेंगे तो आपका सारा का सारा डाटा क्या हो जाएगा, वो वेस्टेज होगा और आपका जो है टेबल वो भी क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, मतलब ड्रॉप हो जाएगा। आप उसके अंदर ना डाटा रहेगा ना आपका टेबल रहेगा। ऐसा जब आप इसको डिलीट करें तो इस कमांड का एहतियात से इस्तेमाल करें। सिंटैक्स है इसका ड्रॉप, रिजर्व वर्ड है इसका, एसक्यूएल के अंदर ड्रॉप लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, फिर टेबल का नेम लिखेंगे तो आपका जो टेबल है वो क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। सपोज करें अभी हमने एक एम्प्लॉय टेबल बनाया, आप उसको डिलीट करना चाहें तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय और उसके बाद सेमीकोलन, क्योंकि ये सिंटैक्स में आता है तो ड्रॉप टेबल एम्प्लॉय लिख देंगे तो एम्प्लॉय जो टेबल हमने क्रिएट किया वो आपका सारा का सारा क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा और उसके अंदर डाटा अगर था तो भी डिलीट हो जाएगा, यानी ड्रॉप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डाटा नहीं है तो फिर इस टेबल का स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एसक्यूएल डिलीट कमांड या डिलीट टेबल, यानी अब हमने टेबल बना लिया, उसके अंदर रिकॉर्ड भी हमने इंसर्ट कर दिए है, तो वो किस तरह से अगर हम लोग उसमें से किसी भी स्पेसिफिक रो को या कुछ डाटा को या पूरे टेबल को अगर हम लोग रिकॉर्ड्स को डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। टेबल का स्ट्रक्चर बेसिकली इसके अंदर डिलीट नहीं होगा, टेबल का ढांचा स्ट्रक्चर या डेफिनेशन मौजूद रहेगी, बट उसके अंदर रिकॉर्ड्स को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। In SQL, delete statement is used to delete rows from a table. We can use where condition to delete a specific row from a table। अब इसमें से हम लोग किसी भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं। इसमें एक स्टेटमेंट इस्तेमाल होती है वेयर कंडीशन की। वेयर कंडीशन बेसिकली एक ऐसी कंडीशन है जो हमें स्पेसिफिक करती है कि कौन सा रिकॉर्ड आपने डिलीट करना है। If you want to delete all the record from a table, then you do not need to use the where clause। अगर हमें सारा का सारा रिकॉर्ड उस टेबल में से डिलीट करना है तब वेयर कंडीशन की हमें जरूरत नहीं होगी। सिंटैक्स देखें, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, डिलीट लिखेंगे रिजर्व वर्ड, फ्रॉम किस में से डिलीट करना है, टेबल का नेम मेंशन करेंगे, फिर वेयर कंडीशन पे कंडीशन लगाएंगे कौन सा डाटा आपका डिलीट होना है या आप जिसे करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज द एम्प्लॉय टेबल हैविंग द फॉलोइंग रिकॉर्ड्स, अगर हमारे पास एक टेबल है उसके अंदर ये रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें से हम लोग देखते हैं कि रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करते हैं। ये हमारे पास एक टेबल है एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी, फोन नंबर और सैलरी पे मुश्तमिल एक टेबल है और उसके अंदर एक रिकॉर्ड भी मौजूद है, 6 एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड है। द फॉलोइंग क्वेरी विल डिलीट एन एम्प्लॉय हुज आईडी इज 3। अगर इसमें से हमने एक रिकॉर्ड 3 जिसका एम्प्लॉय आईडी उसे डिलीट करना चाहे तो फिर कैसे करेंगे, क्या क्वेरी लिखेंगे, क्या एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखेंगे, लफ्ज लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में से डिलीट हो जाएगा, वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू 3, यानी इस एम्प्लॉय के टेबल में से रिकॉर्ड को डिलीट करने हैं। अब कौन सा रिकॉर्ड डिलीट हो, जिसकी एम्प्लॉय आईडी कितनी हो, 3 हो, तो रिकॉर्ड आपका डिलीट हो जाएगा। अब इसमें से देखते हैं कि 3 एम्प्लॉय आईडी वाला रिकॉर्ड कौन सा है, ये डेंजल वाला रिकॉर्ड है जिसका एम्प्लॉय नेम है, ये बेसिकली 3 आईडी एम्प्लॉय आईडी वाला रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो जाएगा अगर हमने ये कमांड सेट कर दी। अब आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं कि सारा का सारा बाकी रिकॉर्ड मौजूद है, मगर जो 3 एम्प्लॉय आईडी वाला रिकॉर्ड था वो बेसिकली डिलीट हो चुका है। If you do not specify the where condition, it will remove all the rows from the table। हाँ, अगर आप where condition इस्तेमाल नहीं करते, where condition स्पेसिफिकली तब इस्तेमाल करते जब हमें कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड को डिलीट करना हो, अगर यहाँ हमने स्पेसिफिक रिकॉर्ड डिलीट नहीं करना, पूरे टेबल में से सारी रोज डिलीट करनी है, रिकॉर्ड को खत्म करना है, तो क्या लिखेंगे डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय
उस टेबल का नेम लिख देंगे, ये एम्प्लॉय टेबल है, तो आपका पूरा पूरा रिकॉर्ड इस टेबल में से डिलीट हो जाएगा। अब इसके बाद कोई रिकॉर्ड आपके पास नहीं रहेगा। नेक्स्ट है कि हम लोग अगर उस टेबल का नेम चेंज करना चाहें, जैसे अभी हमने एक टेबल बनाया था, उसका नेम हमने क्या रखा था, एम्प्लॉय। अगर उसको उसका नेम हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन सी कमांड बेसिकली इसके लिए इस्तेमाल होती है। अल्टर कमांड इज यूज टू रीनेम अ टेबल। एक कमांड है अल्टर। अल्टर मतलब है तब्दील करना। आपने क्या तब्दील करना है, हमने इसके टेबल का नेम तब्दील करना है, तो ये कमांड हम लोग इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका सिंटैक्स है अल्टर, रिजर्व वर्ड है वो लिखेंगे, टेबल अल्टर टेबल, टेबल का नेम मेंशन करेंगे, फिर रीनेम लिखेंगे टू न्यू टेबल नेम लिखेंगे, यानी अल्टर टेबल लिखेंगे, टेबल का नेम वो वाला पहले टेबल का नेम लिखेंगे जिसका नेम रीनेम करना चाहते हैं, फिर रीनेम रिजर्व लिखेंगे, टू 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 रीनेम टेबल समराज टू नया जो टेबल है उसका नेम लिखेंगे, तो आपका पुराना टेबल का नेम जो है नए टेबल के नेम से क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय 1 का नेम देना है, तो क्या करेंगे, अल्टर टेबल लिखेंगे, पुराना टेबल क्या था, एम्प्लॉय, रीनेम कमांड लिखेंगे टू एम्प्लॉय 1, तो आपको जो टेबल था पुराना एम्प्लॉय, अब बेसिकली उसका नेम क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय 1 हो जाएगा और आपका टेबल का नेम चेंज हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी करें।